हम अनेक अनेक संत पुरुषों की वाणी से अपने चित्त को जोड़ते रहे हैं और परमात्मा के ये सुगंधित फूल सभी संत जन ब्रह्मांड से अनेक अनेक दिव्य शक्तियां लेकर इस धरती को आनंदित करते रहे। बाबा तुलसीदास मानस की रचना की, लेकिन संसार को भक्ति दी। राम जी के गुण गाए, लेकिन उन्होंने राम जी के दर्शन भी किए, प्रत्यक्ष भी किया, अनुभूति भी की। इसलिए भक्ति पर जोर दिया और ये कहा, तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा न सुहाए, जैसे ज्वर के वेग से भूख विदा हो जाए। उनको अच्छा नहीं लगता भक्ति, सत्संग, ज्ञान की बातें। जिन लोगों का मन कलुषित है और पिछले जन्म की भी भक्ति नहीं है, इस जन्म में भी अंतःकरण कलुषित पाप से भरा हुआ है। जैसे कोई शहद की मक्खी अगर बैठेगी तो फूल पर बैठेगी और दूसरी जगह भी जाएगी, लेकिन गंदगी पर नहीं बैठेगी। उसका चुनाव ही उत्तम रहेगा। लेकिन गंदगी पर बैठने वाली मक्खी को ढूंढना पड़ता है, कहीं पर भी दुर्गंध आ रही हो, कहीं पर भी दुर्गंध वाला स्थान हो, गंदा स्थान हो, वो नहीं मिले तो वो कहीं बैठ तो जाएगी, इधर उधर भी, खाने की चीज पर भी बैठ जाएगी। लेकिन अगर उसको चॉइस मिल जाए कि इधर खाद्य पदार्थ है और उधर दुर्गंधित कोई पदार्थ है, वो खाद्य पदार्थ को छोड़कर दुर्गंध की तरफ चली जाएगी। जिन लोगों का चित्त इसी तरह का होता है, वो नशे वाली बातें, विलासिता की बातें, गंदगी वाली बातें, दूसरे का बुरा करने वाली बातें, निंदा चुगली की बातें, उत्तेजना की बातें, भड़काऊ बातें, जो कुछ नहीं कर पाता और लगातार निरंतर इसी तरह की चर्चा में रहेगा। जो कुछ नहीं बन पाते वो आलोचक बन जाते हैं, निंदक बन जाते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति के जीवन में भक्ति का रस आता है, वह ढूंढता रहता है अच्छी चर्चा वाले लोग मिलें, अच्छी जगह जाकर बैठना है, और अगर नहीं मिल पाए तो गलत जगह नहीं बैठेगा। इसलिए ये ध्यान रख लीजिए, अंतःकरण में जब शुभ भाव आते हैं तो व्यक्ति उसी तरह की चीजें ढूंढता है। लेकिन भक्ति कितनी अद्भुत है। गोस्वामी जी बोलते हैं, भक्तिहीन सब गुण सुख ऐसे, लवण बिना बहु व्यंजन जैसे। समझ लीजिए कि बिना भक्ति के तो सभी गुण और सुख की चीजें भी ऐसे ही हैं जैसे बहुत तरह के व्यंजन तो बनाए गए हों, भोज्य पदार्थ रखे गए हों, लेकिन नमक ना हो तो फीके हों। तो सुख के साधन भी सुख नहीं देंगे। कारण वो भक्ति क्या है? जिस भक्ति में आपके अंदर प्रेम है, मानवता है, स्वयं का कल्याण भी है, लेकिन दूसरे का कल्याण की कामना भी है। अपना भला चाहता है, लेकिन किसी का बुरा करके नहीं चाहता। अपने आप को ऊपर उठाना चाहता है, लेकिन किसी को गिरा करके नहीं। कुचलकर दूसरों को आगे बढ़ने की चाह नहीं है, क्योंकि उसके हृदय में भक्ति है। तो करुणा से, प्रेम से भरा हुआ व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति प्रेम वाला होगा तो जहां घर में भी रहेगा तो उसकी कोशिश क्या रहेगी? मैं महत्वपूर्ण नहीं, मेरे अपने महत्वपूर्ण हैं। मेरा मान महत्वपूर्ण नहीं, मेरे अपनों का मान महत्वपूर्ण है। मैं बढ़ूं अच्छी बात है, लेकिन उससे ज्यादा मेरे अपने बढ़े।
और जब ये भावना आती है तो फिर ये समाज में भी जाती है। समाज में भी भावना जाती है कि मैं बढ़ूं, लेकिन जिनके बीच रहता हूं वो भी बढ़े। पर्सिया से पारसी लोग बहुत सारे बहुत चोट खाकर और वहां की पीड़ा भोग कर जब वहां से निकाले गए तो भारत ने शरण दी, और जब भारत में आकर रहे, भारत को अपनाया। महान संत जरथुस्त्र की महान शिक्षाओं से, भक्ति से ओतप्रोत लोग थे। भारत भूमि उनकी भूमि बनी। अगियारी को पूजने वाले, कमर में जनेऊ बांधने वाले लोग, जरथुस्त्र के महान शिक्षाओं से भरे हुए लोग जब इस धरती पर रहे, भारत में रहे, तो भारतीय हो गए। अंदर प्रेम था ना, अंदर भक्ति थी। जिन्होंने मेरे लिए कुछ किया है, मैं उनका हूं, वो मेरे हैं। और इस धरती को फिर क्या दिया? आप याद कीजिए, जमशेदजी टाटा को याद कीजिए, और याद कीजिए उस महान वैज्ञानिक को, डॉक्टर जहांगीर भाभा, जिन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में इतना महान कार्य किया। 100 साल का विजन दिया भारत का विज्ञान के क्षेत्र में। हजारों लोग आज वैज्ञानिक क्षेत्र में, भारत की युवा पीढ़ी काम कर रही है। भारत को सिर उठाकर खड़े होने का मौका दिया उस व्यक्ति ने, क्योंकि व्यक्ति के अंदर प्रेम, भक्ति, श्रद्धा, मेरा देश, मेरे लोग, मेरे लोग, वे लोग, ये भारत के लोग जो पूरी दुनिया के लिए भुजाएं फैलाकर खड़े हैं कि चले आओ। सारी दुनिया को जो वसुधैव कुटुंबकम कहने वाले लोग हैं, सर्वा आशा मम मित्रम भवन्तु, जो वैदिक वचन बोलते हैं, सारी दिशाएं मेरी मित्र हो जाएं। लेकिन तुम किसी को मित्र मान लो और वो न माने, यहां का दाना पानी खाकर भी अगर भावना यहां की न रहे, चोट खाकर भी, जिन्होंने दर्द सहकर भी पराये को पराया नहीं माना, अपना लिया, और उनको अपनाकर भी कोई न अपनाए तो भले ही हाथ में माला दिखाई देती हो, लेकिन फिर वो माला नहीं है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि पूरे न्यूक्लियर एटॉमिक साइंस के क्षेत्र में भारत को एक बहुत बड़ी आवश्यकता थी कि कोई आकर के काम करे। मैं इस बात को इस तरह से इसलिए जोड़ना चाहता हूं कि लोग ये कहते हैं कि ये भक्ति वाले तो झांझ मंजीरा बजाने वाले लोग हैं, सारा दिन बैठे झांझ मंजीरा बजाएं। हम लोगों ने भक्ति को छोटा कर दिया। भक्ति मातृ भक्ति भी है, भक्ति पितृ भक्ति भी है, भक्ति गुरु भक्ति भी है, और जब हम आगे बढ़ते हैं तब ईश्वर भक्ति आती है, और उसी से आगे जाकर के कहते हैं राष्ट्र भक्ति आती है। अथर्ववेद को पढ़िए, जहां पर यह कहा गया है कि ये पत्थरों से, मिट्टी से भरी हुई धरती, इस पर बहता हुआ पानी, यह केवल मिट्टी और पत्थर नहीं है, ये जननी है, माता भूमि, पुत्रो अहम पृथिव्या, भूमि मां है और मैं इसका पुत्र हूं। ये प्रेम अलग अलग रूपों में आकर के यही तो भक्ति बनता है। और जब ये भक्ति बन जाता है तो बाबा तुलसी जब ये कहते हैं, भक्तिहीन गुण सुख ऐसे, लवण बिना बहु व्यंजन जैसे, तो समझाना ये चाहते हैं कि भक्ति है तो तुम्हारा सुख भी सुख है, तुम्हारे गुण भी गुण है।
यही भक्ति है वह, जिसको आप जमशेद जी टाटा, जिसको लंदन के, भारत देश गुलाम, और लंदन के एक होटल में जाकर के ठहरना चाहते हैं, गुलाम देश का वासी यहां अंग्रेजों के साथ यहां ठहरना चाहता है, अपमानित किया। और उसने अपने दिल पर लिया कि ऐसे बहुत सारे 5 स्टार होटल मैं बनाता हूं अपने देश में, तुमसे भी ज्यादा बढ़िया। ये ताज होटल और न जाने कितने सारे। टाटा ने जो कुछ दिया, उन्होंने कंपनी जरूर बनाई है, लेकिन उस कंपनी का मतलब ये हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने के लिए। अगर कोरोना यहां आया तो 1600 करोड़ रुपए एक साथ लगाने के लिए कोई व्यक्ति तैयार हो जाए कि मेरी भूमि के अंदर मेरे अपने लोग कोरोना से पीड़ित हैं, तो फिर मुझे पहला फर्ज बनता है कि मैं उनके लिए कुछ करूं। ये क्या चीज है? ये है वो भक्ति जो इंसान को आगे बढ़ाती है, देश को आगे बढ़ाती है, समाज को आगे बढ़ाती है। इसलिए अगर मैं ये कहूं कि और बहुत सारे धनपति होंगे भारत में हैं जिनका पूरे विश्व में नाम है धन के क्षेत्र में, भले ही अपने आप को ब्रांड कहते हो, लेकिन ब्रांड की बात जब आती है तो टाटा वाली चीजें ब्रांड दिखाई देती हैं। आंख बंद करके ले लीजिए जाकर। कमाने से ज्यादा उन्होंने इस बात का ध्यान रखा मेरे देशवासियों का भला हो। बात चल पड़ी है तो मैं आपको उदाहरण देता हूं, क्योंकि मुझे उदाहरण वो ढूंढने पड़ते हैं, वो कहने पड़ते हैं जो सत्य का प्रचार करने के लिए सत्य उदाहरण हो। सत्य को प्रमाणित करने के लिए, उसके लिए सबूत देने के लिए झूठे उदाहरण ढूंढ के लाएं तो इसका मतलब यह है कि हम सत्य की शक्ति नहीं पहचान रहे। आप रतन टाटा की बात कर लीजिए, आप कहेंगे कथा में रतन टाटा जरूरी है, भारत रत्न है ये लोग। बॉम्बे की बारिश कितनी भयंकर बारिश होती है, और एक परिवार को रतन टाटा अपनी कार में जा रहे हैं और वो देख रहे हैं कि भयंकर बारिश और सड़क पर भी पानी पानी, और एक व्यक्ति स्कूटर में बैठा हुआ, आगे भी एक बच्चा है, 2 बच्चे गोद में, एक बच्चे को गोद में लिए और एक को बीच में बैठाकर पत्नी पीछे है स्कूटर पर, और पानी में कैसे वो आदमी चला रहा है। रतन टाटा देख रहा मेरे देश के इन लोगों के पास, जिनके पास स्कूटर है, उनकी व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि बारिश में भी अपने परिवार को ठीक से ले जाएं और उसमें थोड़ा एसी भी रहे। जा कहीं और रहे थे, गाड़ी मोड़ दी अपनी और अपने ऑफिस में गए, और उसके साथ में आकस्मिक मीटिंग बुलाई, और मीटिंग बुला करके अपने सारे इंजीनियर, सभी जितने भी एक्सपर्ट थे, जितने भी रिसर्च स्कॉलर थे, सबको इकट्ठा कर लिया और ये कहा 1 लाख रुपए में अगर 50-60 हजार का स्कूटर आता है तो 1 लाख में मुझे कार चाहिए, और ऐसी कार चाहिए कि जिसमें एक परिवार ठीक से बैठ के चले, थोड़ा एसी वेसी भी हो उसमें। अब बन सकती है ये कहने वाले तो आदमी होते ही नहीं है, जाता सर ये तो नहीं हो सकता। भारत बनाए और भारतीय बनी हुई चीज, और वो भी इस तरह से हम बना सकें। इन्होंने कहा 6 महीने का समय देता हूं। 6 महीने बीत गए तब भी उन्होंने कहा नहीं हो सकता। 2-3 बार ऐसे हुआ। उन्होंने कहा अब तक तो तुमने ये बताया कि कैसे नहीं हो सकता, पूरा लिख के लाए, अब ये बताओगे तो मुझे कि ये कैसे हो सकता है, अब ये मैं नहीं सुनना चाहता। और उसके बाद देखने में आया कि नैनो कार तैयार हुई। अलग कारण हो सकते हैं कि बाद में एक चीज उतनी कुछ सालों तक चल पाए, आगे क्या दिक्कत रही, लेकिन एक विजन देखिए ना आप।
ये आपके हृदय का प्रेम, यही तो भक्ति बनता है, यही प्रेम है, ये आदर बनता है, ये सम्मान बनता है, ये गौरव बनता है, आप राष्ट्र गौरव बनते हैं। यही प्रेम है जब किसी किसान का बेटा जाकर, किसी गांव का बेटा जाकर हाथ में राइफल लेकर के सियाचिन ग्लेशियर के उस भयंकर बर्फीले चोटियों के ऊपर, जहां सांस लेना भी आसान नहीं है, वहां पहरा देता है कोई। सुख की चैन सोए मेरा देश, इसलिए तो नमन करना चाहिए उनका, जिनकी चढ़ती हुई जवानी खोज रही अपनी कुर्बानी। जलन एक जिनकी अभिलाषा, मरण एक जिनका त्योहार, नमन उन्हें मेरा शतबार। इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि साधारण चीज नहीं है भक्ति, आपकी जिंदगी को कितना कीमती बना देती है। विख्यात आध्यात्मिक एवं ध्यान गुरु डॉक्टर अर्चिका दीदी के पावन सानिध्य में कैलाश मानसरोवर यात्रा 2025 में भाग लीजिए और परिष्कृत करें अपनी आध्यात्मिक तपस्या को। भगवान शिव एवं सद्गुरुदेव परम पूजनीय श्री सुधांशु जी महाराज के आशीर्वाद से यह 10 दिवसीय तीर्थ यात्रा 8 से 17 सितंबर 2025 तक चलेगी। डॉक्टर अर्चिका फाउंडेशन द्वारा आयोजित यह परम पावन यात्रा 5 साल के लंबे अंतराल के बाद पुनः शुरू होने जा रही है। कैलाश मानसरोवर एक दुर्गम यात्रा है। इसे ध्यान में रखते हुए फाउंडेशन द्वारा हेलीकॉप्टर यात्रा का प्रबंध किया गया है, जिससे सभी विशेषकर वृद्ध तीर्थयात्री इसे सुगमता से पूरी कर पाएंगे। तो चलिए हमारे साथ आत्मा एवं परमात्मा के इस गूढ़ संवाद कैलाश मानसरोवर 2025 की यात्रा में। वृंदावन ध्यान साधना शिविर। भगवान श्री कृष्ण की लीला भूमि वृंदावन में पहली बार ध्यान साधना शिविर में भाग लेने का सुनहरा अवसर। आइए, जहां बाल कृष्ण का बचपन बीता, वहां ध्यान की यात्रा करें। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में श्री कृष्ण ध्यान योग 12 से 16 नवंबर 2025। स्थान भारती उपवन, विजयंती धाम, जगत गुरु श्री निम्बारकाचार्य द्वार के पास, छठी करा रोड, वृंदावन, उत्तर प्रदेश 281121। आयोजक विश्व जागृति मिशन। पंजीकरण व अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9589938938 9685938938 8826891955 93122843990।